जैसे कि पठानिया साहब ने आज के हमारे यहाँ पे विजिट की भूमिका आपके समक्ष रखी। हमारे बीच में एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज, फॉर्मर एमएलए रामबन नीलम लंगे जी, रेणुका कटोच जी, जगवीर जी जो डीडीसी हैं लोकल, और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स रमेश जी वगैरह। हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पे यहाँ पे असेसमेंट के लिए, जायजे के लिए आए हैं। हमें कल ही निर्देश हुआ था कि रामबन में जिस प्रकार की आपदा आई है, जो डिजास्टर यहाँ पे आया है, इसकी तुरंत डिटेल्ड जानकारी दिल्ली भेजी जाए, जिसके लिए हमें डिप्यूट किया गया था। बट कल बारिश बहुत ज़्यादा रही, हम यहाँ पहुँच नहीं पाए। मैंने किश्तवाड़ से आना था, वो रास्ता भी बंद था, जिस वजह से हमें विलंब हुआ आने में, और आज हम यहाँ पे आए। अभी इन दो नालाज में हम बिल्कुल माइन्यूटली इसको हमने एसेस किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आपदा है, ये छोटी आपदा नहीं है, और फ्यूचर में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये कहीं रुकने वाला है, थमने वाला है। काज इसकी टेक्निकलिटीज एक्सपर्ट्स देखेंगे, लेकिन पॉलिटिकली जिस प्रकार से लोगों को इस वक्त आवश्यकता है, एक मनोबल की, एक विश्वास की, एक आर्थिक सहायता की, एक रिहेबिलिटेशन की, वो इमीडिएट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है रामबन की जनता कि केंद्र सरकार, विशेषकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहां जहां पे भी देश में जब जब जो आपदा आई है, बहुत कंसर्न उनका रहा है और बहुत ज़्यादा उन्होंने चिंता जताई है। उनकी चिंता को हम परिवर्तित करें, यहाँ के लोगों की जो इस वक्त की कठिनाई, उससे निकालने के लिए इस वक्त ये हमारी टीम यहाँ पे है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, जिससे रामबन के पूरे जिले को बहुत ज्यादा आशाएं, अपेक्षाएं हैं, एक डिटेल्ड जानकारी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट हम यहाँ से भेजेंगे। जिस प्रकार से इस नाला में लगभग 20 से 30 दुकानें, जिनका भी नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, अगर वो कोई क्ल्यू भी रखना चाहें कि हमारी दुकानें थी, वो भी नहीं मिलेगा। और इतना वाइड हुआ है नाला, जहां पे ये जमीन भी खिसका गया, बिल्डअप एरिया था, एग्रीकल्चर लैंड थी, तो सारा ये फ्लड यहाँ से ले गया है और कोई क्ल्यू पीछे नहीं है। इसके लिए भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम बैठेंगे और कहीं न कहीं एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएंगे। हम प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष का एक मजबूत रोल रहता है। जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शंस होते हैं, जो वंचित वर्ग होते हैं, उन वंचित वर्गों की आवाज विपक्ष होती है, और उस विपक्ष की भूमिका के नाते भी हम आपके बीच में खड़े हैं। प्रदेश सरकार से जो हमने करवाना होगा, विपक्ष की भूमिका के नाते उस डिटेल्ड रिपोर्ट पे, उस असेसमेंट पे हम प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, एलजी महोदय से वो करवाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि एक आशा देश विदेश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, उस आशा को भी हम यहाँ पे परिवर्तित करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ रामबन की जनता को, यहाँ आपके चैनल्स के माध्यम से। करणवीर जी ने एक डिटेल्ड जानकारी हमें दी और बहुत चिंता जताई। मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूँ, और जितने भी यहाँ पे लोग जो अफेक्टेड है, जिन्हें हम प्रभावित कहेंगे परिवार है, उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं, ये ठीक है, एक मानवता का भी एक स्तर है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये आप मान के चलें कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री जी, विशेषकर गृह मंत्री जी, उनके आदेश के अनुसार भी हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। लेकिन इस सब में टाइम लगता है, ओवरनाइट ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल रिपोर्ट बनानी, इसके लिए जो हमारा यहाँ पे जो अपरेटस है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे लगेगा। तो इमीडिएट हम कोशिश करेंगे कि इनको रिहेबिलिटेट करें। जिन लोगों को इस नाला में सारी जमीन, एग्रीकल्चर जमीन और स्ट्रक्चर गया है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, वैसी उतनी जमीन देके
क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज्यादा लोग आएंगे। अब ये नाला है, यहाँ पे दूसरा बिल्डअप एरिया नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो बराबर इनके लिए उतनी ही जमीन सरकार कहीं प्रोवाइड करे, इनको रिहेबिलिटेट करे, ये स्टेट गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले। लेकिन जो इनको जिसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं, जो केंद्र से अपेक्षा करते हैं, वो हम करेंगे। दोनों फ्रंट्स पे हम काम करेंगे। लोगों को इस वक्त हम एक आत्मविश्वास दिलाने के लिए भी आए हैं, इनका जायजा लेने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए, जानकारी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते प्रदेश सरकार से जो करवाना है उसकी आवाज बनने के लिए, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी बन के हम आए हैं। जो केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही पीड़ा हुई है मन में, जो ये सारा एरिया हमने देखा। मुझे लगता है कि रामबन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां से हम आए हर नाला बहा है, हर नाला में फ्लड आया है। ऐसे भी कहा जा रहा है यहाँ से आगे भी हर नाला में फ्लड आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस रामबन में कोई क्षेत्र बचा है जहां पे नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसकी एक कम्प्रीहेंसिव, एक व्यापक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू।